एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये है, व्हाई शुड वी हायर यू। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हम आपको ये नौकरी क्यों दें। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए। देन विल टॉक अबाउट दिस वन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। अब ये भी सवाल जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ओके, इंटरव्यूज में इसको भी पूछा जाता है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली मैं अपना टिप्स दूंगा आपको, मैं अपना सजेशंस दूंगा जो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। राइट पीपल, सो दिस इज द एजेंडा फॉर द डे। ये सारे टॉपिक्स अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, इन केस यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप चाहो तो इंटरप्ट करके मुझे पूछ सकते हो। राइट, okay, so let's get started. All right, so what is a job interview? Now people, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, जॉब इंटरव्यू एक्चुअली एक माइंड गेम होता है। इफ यू आस्क मी, सर एक वर्ड में समझाइए जॉब इंटरव्यू क्या होता है, इन जस्ट वन वर्ड एक्सप्लेन व्हाट इज अ जॉब इंटरव्यू, आई वुड से इट इज अ माइंड गेम। राइट, माइंड गेम, साइकोलॉजिकल गेम होता है ये। ठीक है, दो दिमाग का टक्कर होता है। तो कौन खेलता है ये गेम? देयर आर टू पर्संस दोज हु आर प्लेइंग दिस गेम। एक होता है इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर मतलब जो आपका इंटरव्यू लेता है वो खेलता है। एंड द सेकंड वन इज इंटरव्यूई, व्यूई। राइट, इंटरव्यू इज द कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर जो आपको नौकरी देने वाला है। राइट, सो इट इज अ माइंड गेम, दोनों के बीच में माइंड का गेम होता है। तो जो जीतेगा वो जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर ये जीतता है इंटरव्यू, देन यू गेट द जॉब। अगर ये जीतता है इंटरव्यूअर, देन यू डोंट गेट द जॉब। राइट, तो जिसका माइंड स्ट्रांग है, जो जीतेगा वो जॉब पाएगा या तो जॉब नहीं पाएगा। ऑलराइट पीपल, so I'm going to tell you what is an interview. So interview is basically a procedure or formality. ठीक है, so it is a formality. So formality मतलब ये एक ऑफिशियल चीज होता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए, आपको इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा इंटरव्यू है, चलिए मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ, ऐसा नहीं। यू शुड हैव अ करेक्ट माइंडसेट कि मुझे प्रिपेयर होके जाना है। एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी रेडी वेल अहेड, पहले से रेडी होना चाहिए। ओके, नाउ मैक्सिमम पीपल थिंक दैट इंटरव्यू का मतलब होता है सिलेक्शन। नो, इंटरव्यू का मतलब होता है रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। तुम्हारे लिए तो है कि तुम सिलेक्शन सोच के जाते हो, बट एक्चुअली जो बंदा होता है, जो एचआर बंदा होता है, जो रिक्रूटर होता है या फिर जो आपका बॉस होता है, वो बैठा रहता है आपको फिल्टर करने के लिए। क्या करने के लिए? फिल्टर। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, so many people will come for the interview, so for him the priority is how to reject, कैसे इसको रिजेक्ट करें। वो सोचता है रिजेक्शन का, आप सोचते हो सिलेक्शन का। so that is why I told you that it is a mind game, क्योंकि दोनों के माइंड का गेम चलेगा। वो चाहेगा कि बेस्ट से बेस्ट सिलेक्ट हो, यानी रिजेक्ट हो, फालतू लोग रिजेक्ट हो जाएं, और आप सोचोगे कैसे मैं घुसूं। राइट, सो ऑलवेज थिंक दैट इट इज फॉर रिजेक्शन। ऑलराइट, now filter as per parameters. Now what are parameters? कुछ conditions होते हैं, ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको फिल्टर करेगा। राइट, कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, कंडीशन कैन बी योर क्वालिफिकेशन, आपने कितना पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, कंडीशंस कैन बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स और कंडीशंस, पीपल आर गेटिंग फिल्टर्ड, आपको फिल्टर किया जाता है। ठीक है ना, मतलब मैं ये कहूं कि मान लो अगर ये एक छलनी है, ठीक है, मान लो एक फिल्टर है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और फिल्टर होते 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 कुछ सिलेक्टिव लोग ही यहाँ बचेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। राइट,
और यहाँ पे ये जो फिल्टर करता है इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, राइट पीपल? ओके, सो क्या पैरामीटर्स होते हैं? जनरली क्वालिफिकेशन हो सकता है, एज हो सकता है, समटाइम्स इट कैन बी योर सेक्स, मेल या फीमेल, कुछ जॉब्स मेल के लिए होता है, कुछ जॉब्स फीमेल के लिए होता है। समटाइम्स इट कैन बी लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? अगर नहीं बोल सकते यू आर रिजेक्टेड, राइट? सो दिस इज हाउ दे कंडक्ट द इंटरव्यू। एंड देन द लास्ट वन पीपल, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स असेसमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो ये जाने कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है और हार्ड स्किल क्या होता है, राइट गाइस? सो सॉफ्ट स्किल, पहले हम हार्ड स्किल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग कोई +2 कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, राइट? सो यू ऑल आर स्टडिंग। तो आप जो स्टडी करते हो, जो पढ़ाई करते हो, व्हाटएवर यू डू, यू गेट अ डिग्री और अ डिप्लोमा, राइट? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? जस्ट टू गेट अ डिग्री और अ डिप्लोमा। तो ये जो डिग्री डिप्लोमा हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है, स्कूल से मिलता है, दैट इज हार्ड स्किल, that is hard skill. So you can say that hard skill is the college, school certificates, okay, or studies. So whatever you learn from the college, school, university, that is hard skill, okay. तो जॉब के लिए हार्ड स्किल भी चाहिए होता है एंड सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स गाइस ऐसा है कि ये स्किल्स आपको कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता है। नो कॉलेज इन आवर कंट्री, नो स्कूल इन आवर कंट्री, दे प्रोवाइड अस द ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये होता क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, राइट? जैसे कि पहला सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों के साथ बातचीत कर पाते हो कि नहीं, कम्युनिकेशन, फर्स्ट सॉफ्ट स्किल। सेकंड सॉफ्ट स्किल हो सकता है आपका नेगोशिएशन स्किल्स। आप लोगों के साथ किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे, किसी भी चीज पे नेगोशिएट कर पाते हो कि नहीं, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल, ठीक है? आपके अंदर आप टीम प्लेयर हो कि नहीं, अगेन दिस इज अ सॉफ्ट स्किल। आप टीम के साथ परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है? आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो कि नहीं, ओके? सो दीज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स। सो मैक्सिमम प्रायोरिटी इज गिवन टू कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सॉफ्ट स्किल्स में इसको दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब। सो अगर आपने अपने करियर में फर्स्ट क्लास अचीव किया है, 70%, 80%, 90%, बट आपको बात करना नहीं आता है, तो आई एम सॉरी टू से यू डोंट गेट अ जॉब। आपको नौकरी नहीं मिलती है। व्हाई? बिकॉज यू लैक सॉफ्ट स्किल्स। मैंने अपने करियर में बहुत लोगों को ऐसे देखा है, दोज आर वेरी गुड इन स्टडीज बट दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब। बट मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो पढ़ाई में ठीक ठाक हैं बट उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं, सो दे आर गेटिंग अ जॉब, राइट पीपल? सो आपको दोनों मेंटेन करना है। इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू, सिर्फ पढ़ाई के भरोसे मत जाओ, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू को अगर आप सम अप करोगे तो ये सारा चीज मिलाने के बाद इंटरव्यू होता है। माइंड गेम, प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी है, रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं, फिल्टर किया जाता है एंड सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स चेक किया जाता है। Okay, let's move on. Next slide. Okay. So, what are the different types of job interviews? Okay. What are the different types of job interviews? अलग अलग प्रकार के जो इंटरव्यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, right? Alright. So let's discuss about the different types of job interviews. Okay. So the first one that we have is screening interview. Okay. नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू? तो पहले समझ लो, ये जानना जरूरी है कि क्या फॉर्मेट है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है और किस तरह से आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो द फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि मान लो 100 लोग आए हैं, ओके, देयर आर 100 पर्सन्स, ओके, 100 पर्सन्स इन एन इंटरव्यू, और एक एक करके सिलेक्ट होते हैं लोग। 100 के बाद 50 हुए, 50 के बाद 20, 20 के बाद 10 एंड फाइनल 5, राइट?
So this is called screening interview. So here we have different rounds. Round 1, round 2, round 3, final round. तो इस तरह के rounds होते हैं. So that is called screening interview. Generally अगर आप IT इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो या फिर बीपीओ सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, आईटी या बीपीओ में, तो आपको ये राउंड इंटरव्यूज देने होते हैं, राइट? मान लो 5 वैकेंसीज हैं और 100 कैंडिडेट्स हैं. सो स्क्रीनिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, राइट? सो व्हाट दे विल डू इज वो रिजेक्ट करते जाएंगे. 100 में से 50 रिजेक्ट हुए एक राउंड के बाद, दूसरे राउंड में आए. सो दिस इज लेट्स से फर्स्ट राउंड, दिस इज लेट्स से सेकंड राउंड, दिस इज लेट्स से थर्ड राउंड एंड दिस इज द final round. So this is how they reject people. Screening interview. We call it screening interview. Okay? So this is the way they do it. ठीक है? So people ये कब होता है? जब आप walk-ins में जाते हो. यहाँ पे एक word समझ लो. Walk-in. Walk-ins. Walk-ins. अब ये walk-ins क्या होता है? पहले जमाने में न्यूज़पेपर में एक आता था जॉब का सेगमेंट, जहां पे जॉब्स के बारे में डिटेल निकलता है कि आज इस कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है, तो लोग वहां पे चल के जाते थे इंटरव्यू देने. वॉक-इन्स, दैट इज कॉल्ड वॉक-इन्स. टुडे आल्सो इफ यू गो टू एनी मेट्रो सिटी, आज भी अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाओ, दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, बैंगलोर जाओ, आज भी बड़े बड़े कंपनीज में डेली वॉक-इन्स होते हैं. 100 लोग आते हैं, राउंड्स में बैठते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फाइनल राउंड तक जॉब पाके चले जाते हैं. Okay, so walk-ins. So this is the best way. Walk-in interviews. Screening interview में आप इसको include कर सकते हो. Right? Now the second one is phone or virtual interview. Now people, आज के डेट में क्या होता है ना, आपने naukri.com में अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने दे दिया कि आई एम अ ग्रेजुएट एंड मैंने ये पढ़ाई किया है, मैं इस तरह का जॉब खोज रहा हूँ. तो जब आप naukri.com में अपना रिज्यूमे, अपना सीवी डाल देते हो, तो बहुत सारे कंपनीज उसको देखते हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स उसको देखते हैं. तो मान लो अगर बैंगलोर में किसी कंपनी ने आपको देखा एंड यू आर लिविंग इन बरगढ़, आप बरगढ़ में रहते हो, आप बरगढ़ में रह रहे हो और बैंगलोर में किसी ने देखा, तो वो आपको क्या करेगा? पहले फोन करेगा, राइट? फोन करेगा. तो आपको फोन में इंटरव्यू देना भी सीखना जरूरी है. हाउ टू टॉक ओवर द टेलीफोन, how to talk via telephone, that is also important. लोगों को फोन में बात करना नहीं आता, तो इंटरव्यू कहां से देंगे? तो फोन इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के डेट में वर्चुअल इंटरव्यूज भी हो रहे हैं. नाउ व्हाट आर वर्चुअल इंटरव्यूज? जैसे कि गूगल मीट, ओके, जूम कॉल, है ना? सो दीज आर ऑल वर्चुअल इंटरव्यू. पहले क्या होता था? पहले 10 साल पहले फोन कॉल आता था. हेलो, yes, हाँ निमई, I am calling you from Infosys. I got your CV. Are you interested for the job? इस तरह से होता था. But now they will send you a link, जैसे मैंने आपको भेजा. Then they will have interaction with you, face to face. कैमरा में आप देख के बात करोगे, right? Virtual interview. So people, you have to be prepared for this also. Screening interview, phone and virtual interview. Now comes group interview. Now what is group interview? Guys, मेरे ख्याल से ये सबसे गंदा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, सबसे गंदा प्रोसेस. यू कैन आस्क मी व्हाई, आई विल टेल यू. गंदा प्रोसेस इसलिए होता है बिकॉज इंटरव्यू इज अ पर्सनल थिंग, है ना? आप एक कमरे में जाते हो, आपके सामने एक बंदा बैठा रहता है, आप चेयर में बैठते हो, जैसे फिल्मों में होता है, वो आपसे सवाल जवाब पूछता है. या तो एक इंडिविजुअल रहता है या तो एक पैनल रहता है. लेकिन ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है? एक बड़ा सा रूम रहता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू देने आते हैं, कैंडिडेट्स, एंड जो एचआर होता है, जो रिक्रूटर होता है, वो किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, जो बाकी लोग आपके साथ इंटरव्यू देने गए हैं, उनको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, व्हाट इज योर लेवल, राइट? बिकॉज यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस नॉट इन प्राइवेट. अब प्राइवेट में अकेले में एचआर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, आप एक टीम के साथ, आप 10 लोगों के साथ उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हो. ग्रुप इंटरव्यू जैसे अभी मान लो आप सबको ही हो, मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, एक दूसरे को सब सुन रहे हैं और फिर मैं यहां से एक सिलेक्ट करूंगा. सो दिस इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग, बेइज्जती लगता है कभी कभार, राइट? ग्रुप इंटरव्यू. नाउ व्हाई इज दिस डन?
ग्रुप इंटरव्यू इसलिए किया जाता है पीपल बिकॉज दे वांट टू सेव टाइम, टाइम सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। बिकॉज अलग अलग राउंड जब ऐसे यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फाइनल राउंड, सो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड जेनपैक्ट। आई वाज वर्किंग इन अ बीपीओ, इंटरनेशनल बीपीओ जेनपैक्ट, फॉर 6 years आई वर्क देयर। सो मेरा जो पहला इंटरव्यू था दैट वाज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू, 1 2 3 4 करके 3 4 राउंड थे, राइट। तो सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक इंटरव्यू चला था। सो स्क्रीनिंग इंटरव्यू इज लेंदी, लंबा प्रोसेस होता है, बट ग्रुप इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, जो मतलब का है उसको सिलेक्ट, बाकी सब यू कैन गो होम, राइट। थोड़ा सा बेइज्जती होता है बट टाइम सेविंग। नाउ गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत रेयर है। लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी रेयर कैटेगरी। आज के डेट में शायद ही कोई कंपनी हो जो ये कैटेगरी को प्रैक्टिस करता होगा, स्ट्रेस इंटरव्यू। बट आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये इंटरव्यू देखा हुआ है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस इंटरव्यू, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट जो होते हैं, जिनको आप लोग कॉर्पोरेट कहते हो, जहां पे हाई सैलरी मिलता है, ठीक है। सो देयर जब आपको वो ज्यादा पैसा देते हैं तो आपको टेंशन भी बहुत देते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस माने समझते हो ना, टेंशन, दिमाग का दर्द, सर दर्द, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो चेक करते हैं कि ये जो बंदा है पढ़ा लिखा तो है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो है, ओके, बट क्या ये प्रेशर ले सकता है, प्रेशर हैंडल कर सकता है। दैट इज व्हाट दे वांट, राइट, दैट इज व्हाट दे वांट, कि प्रेशर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। सो व्हाट दे विल डू इज, जब वो आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, ये बहुत रेयर है, आई एम टेलिंग यू, अक्सर ये नहीं होता है, बट कुछ कुछ जगह होता है। जब ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो ये क्या करेंगे ना, आपको 2 3 4 घंटा वेट करा देंगे, है ना। तो क्या होता है, जब आदमी जाता है इंटरव्यू के लिए, दैट पर्सन इज एक्चुअली नर्वस, अंदर से डरा हुआ रहता है। तो जब आप वेट करते हो, इंतजार करते हो कि मेरा बारी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, 8 बजे गए हो, 12 बज गया है, तो आपके अंदर टेंशन और बिल्टअप हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रेस इंटरव्यू ये एक प्रोसेस रहता है, इट इज अ प्रोसेस। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, हे मोर कोनो काम धंधा नहीं, कितनी देर यार बॉस में, चलो भाई घर चलते हैं। सो वो फेल हो गए। पीपल दोज हु विल स्टे, उनको अच्छा सैलरी ऑफर होगा। व्हाई? स्ट्रेस इंटरव्यू, उनको चाहिए पेशेंस लोग, जिनके अंदर पेशेंस हो, पेशेंट लोग चाहिए, राइट, धीरज जिसके अंदर हो, ऑलराइट। और एक तरीका हो सकता है, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, और वो आपको एक ऐसे जगह में बिठाएंगे जहां पे एसी नहीं होगा, गर्म लग रहा होगा, अगर गर्मी का दिन है तो, या फिर ऐसे जगह पे बिठाएंगे जहां पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, या फिर लाइट अच्छा नहीं होगा, डिम लाइट, एकदम हल्का लाइट होगा, आपको वैसे जगह बिठाएंगे, एंड दे विल आस्क यू टू वेट देयर। आई रिमेंबर देयर वाज अ कंपनी इन गुड़गांव, सॉफ्टवेयर कंपनी था, पटनी कंप्यूटर्स। इट इज अ वेरी बिग कंपनी, पटनी कंप्यूटर्स, इट्स अ वेरी बिग आईटी कंपनी। मैं यहाँ पे गया था इंटरव्यू के लिए, ओके। सो मैंने सुना था कि बहुत हाई फाई कंपनी है, बढ़िया पेमेंट देता है। सो आई वेंट देयर फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू। मैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहां पे वॉक इन गया था, पर उन्होंने स्ट्रेस इंटरव्यू कर दिया। दे आस्क्ड मी टू सिट इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग। समझते हो ना बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर से नीचे, जहां पे पार्किंग अक्सर होता है, गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं। तो मुझे उन्होंने बेसमेंट में और कुछ 4 5 बच्चों के साथ बिठाया, करीबन 2 से 3 घंटा, ठीक है। सो मैनी पीपल लाइक जो बैठ नहीं पाए, जिनके अंदर पेशेंस नहीं था, दे सेड कि भैया हम तो नहीं बैठेंगे, हम लोग निकल जाते हैं। सो दे लेफ्ट द इंटरव्यू एंड दे केम, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, ऑलराइट। सो इस तरह का भी इंटरव्यू होता है। कई बार आपका माइंड सेट चेक किया जाता है, आपका पेशेंस। तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, इफ यू नीड अ जॉब, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन जॉब इंटरव्यू। देखो यार, ऐसा है कि हर एक इंटरव्यू का अलग अलग पैटर्न होता है। अगर आप बैंकिंग जॉब के लिए जाते हो, सो देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न। इफ यू गो फॉर सेल्स मार्केटिंग जॉब, उसका अलग पैटर्न होता है। अगर आप आईटी में जाओ,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसका अलग पैटर्न, आप टीचर बनना चाहो अलग पैटर्न होता है, बट देयर इज समथिंग कॉमन पीपल, कुछ चीज है जो कि कॉमन होता है ना। व्हाट इज दैट? हर एक इंटरव्यू में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, वेदर इट इज मल्टीनेशनल कंपनी, वेदर इट इज अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वेदर इट इज अ स्कूल, वेदर इट इज लेट्स से आईटी कंपनी, वेदर इट इज अ बीपीओ कॉल सेंटर, वेदर इट इज अ बैंक, आप कहीं भी जाओ इंटरव्यू के लिए, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये हर एक बंदे से पूछा जाता है, ठीक है, मेरे से भी पूछा गया था, आप भी जब जाओगे इंटरव्यू के लिए आपसे भी पूछा जाएगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, सो आई जस्ट राइट इट हियर, फर्स्ट इंप्रेशन, ओके, इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया तो हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो जाओ, वहीं पे ही आपको घर भेज दिया जाए, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस प्रॉपरली, बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ओके? सो निमई यहाँ पे है जो टीचिंग कर रहे हैं। सो निमई, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आप जब इंटरव्यू देने जाते हो कहीं भी तो पहला सवाल क्या होता है? इज इट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, sir. आपसे पूछा जाता है Tell me या about yourself. कोई भी Introduce जॉब, yourself. Yeah. हाँ, लाइक दे विल हैव डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग इट, अलग अलग तरीके से पूछे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बट वो पूछेंगे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे ना क्या होता है गाइस, अब इसमें लोग क्या करते हैं कि अपना नाम बता देते हैं और कहां से आए हैं बता देते हैं। लेट्स से माय नेम इज अमर बाग एंड आई एम फ्रॉम राउरकेला, और मैं चुप हो जाऊंगा। नो, दैट इज नॉट डन। जब आपको अपना इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाए तो आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना है, आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है? कैसे देंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताऊंगा, ठीक है? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है सारे मतलब फॉर्मेट के लिए, चाहे प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल हो, लिमिटेड हो, स्कूल, आईटी, बीपीओ, बैंक, कहीं भी जाओ तो वो पूछेंगे व्हाई शुड बी हायर यू, हम आपको ये नौकरी क्यों दें? बड़ा अजीब सवाल है ना? आपसे वो खुद ही पूछ रहा है कि भाई बताओ ये नौकरी, ये जॉब हम आपको क्यों दे, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी डिप्लोमैटिक ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपका दिमाग है तो आप सही जवाब दोगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको चेक कर लेगा कि आपका बुद्धि कितना है। दिस इज जस्ट चेक योर आईक्यू, आप कितने इंटेलिजेंट हो उसको चेक करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसी 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 वेबिनार में कैसे जवाब देना है, ओके? नाउ लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, where do you see yourself 5 years down the line? इसका मतलब होता है आप अपने आप को 5 साल बाद, मान लो ये 2022 है तो वो आपसे पूछ रहा है कि बाबू तुम 2027 में क्या कर रहा होगा, कहां पे होगा, किस लेवल पे होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू चेक। वो देखना चाहता है कि आपका प्लानिंग क्या है, व्हाट इज योर एम्बिशन, गोल, टारगेट, राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैंने जो अपने लाइफ में देखा है, हर एक इंटरव्यू में ये 3 क्वेश्चंस निहाती, बहुत ही जरूरी, गारंटीड पूछे जाते हैं, ओके? ऑलराइट, सो गाइस नाउ विल डिस्कस वन बाय वन, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो फार एवरीथिंग इज ओके गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड, बाकी सबको समझ में आ रहा है? मनीषा, इज इट ओके, क्लियर है? विश्मा या सचिन, तरुण, सही है, समझ में आ रहा है सो फार? ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट वन। पहला सवाल का जवाब कैसे देना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके? ऑलराइट, तो गाइस सेल्फ इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में 10 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, और आपको उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन बोलना होगा एचआर के सामने, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट है वो होता है ग्रीटिंग्स, ठीक है? जैसे वो आपको बोले मनीषा या तरुण इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको पहले उसको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम,
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है, जैसा भी सिचुएशन है यू हैव टू ग्रीट, जो भी टाइम है यू हैव टू ग्रीट. देन द सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू टेल योर नेम, आपको अपना नाम बताना है. पहले ग्रीट फिर नाम. उसके बाद बताना है कि आप कहां से आए हो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेदर यू आर फ्रॉम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़. अगर उड़ीसा से हो तो कौन से सिटी से हो. जैसे हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं दिल्ली में इंटरव्यू देने, एंड दे से गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमर बाग एंड आई एम फ्रॉम भोटली, आई एम फ्रॉम भोटली. तो यार दिल्ली में रहता है बंदा, उसको थोड़ी ना पता है कि भोटली कहाँ पे है. सो यू हैव टू इलैबोरेट. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमर बाग एंड आई एम फ्रॉम भोटली, or you can say a village named Bhotli near बरगढ़ टाउन ऑफ ओडिशा. क्योंकि लोग बरगढ़ को मैप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राउरकेला भुवनेश्वर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर मैं कहूं मैं कवि सम्राट पल्ली में रहता हूं, है ना, मेरा जो राउरकेला में जो घर है, माय हाउस इज इन कवि सम्राट पल्ली, राइट, तो कैसे कोई जानेगा, नहीं जानेगा. बट इफ आई से राउरकेला, आई लिव इन कवि सम्राट पल्ली, राउरकेला, इन राउरकेला सिटी, देन पीपल कैन आइडेंटिफाई. तो लोकेशन आपको इंटेलिजेंटली बताना है. अगर आप किसी गांव से हो या छोटे जगह से हो तो आपको रेफरेंस देना है कोई बड़े जगह का, ठीक है. जैसे कि मान लो आप लेट्स से सासन से हो या रेंगाली से हो, ठीक है, आपके संबलपुर के आसपास है सासन, रेंगाली, ठीक है. तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम सासन, तो उसको समझ में नहीं आएगा. या फिर आई एम फ्रॉम रेंगाली, तो उसको बोलना पड़ेगा आपको आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सासन और रेंगाली, जो भी जगह है, नियर संबलपुर सिटी ऑफ ओडिशा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड संबलपुर, ठीक है. नाउ गाइस द फोर्थ पॉइंट इज आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है. अगर आपने कहीं पे कुछ काम धंधा किया है तो उसके बारे में बताना. जैसे निमई ऑलरेडी ही हैज वर्क समवेयर, सो ही विल बी एक्सप्लेनिंग हिज वर्क एक्सपीरियंस. बट आप अगर फ्रेशर हो, फ्रेशर हो, तो आप इसको स्किप कर दो, इस पॉइंट को आप स्किप कर दो, छोड़ देना. नो नीड, इफ यू आर अ फ्रेशर स्किप इट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं बोलने का, लीव इट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आपको अपना क्वालिफिकेशंस बताना है, राइट, आप कितने पढ़े लिखे हो. बट सी व्हाट हैपेंस पीपल इज, हमारे देश में जो लोग हैं ना वो उल्टा बताते हैं. जैसे कि अगर मैं पूछूं, हाँ मानस बता भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, तो मानस बोलेगा सर मैंने 10th किया ये स्कूल से, फिर मैंने +2 किया ये कॉलेज से, और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं इस कॉलेज से. नो, डोंट डू दैट. ऑलवेज स्टार्ट विद योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट टू लोवेस्ट. कभी भी नीचे से नहीं चालू करना है. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन तो बोलो आई एम डूइंग और कंटिन्यूइंग और परसुइंग ग्रेजुएशन इन साइंस, ठीक है. आई डिड +2, आई डिड 10, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आना है, ठीक है. ऑलवेज स्टार्ट विद द हाईएस्ट. ये नहीं कि आप नीचे से बोलोगे, 10th से मत बताना. दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ स्ट्रेटेजी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट पीपल, अगला, देन मूव ऑन टू योर फैमिली बैकग्राउंड. सिक्स्थ पॉइंट इज आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है ना. तो यहां पे जनरली आपको बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने जन हैं, कितने लोग हैं, और वो क्या करते हैं, ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, राइट. तो जनरली ये पॉइंट इसलिए पूछा जाता है और चेक किया जाता है बिकॉज जॉब देने वाला चेक करना चाहता है व्हाट इज योर स्टेटस, आप कैसे फैमिली से हो, क्या आप पुअर फैमिली से हो, क्या आप रिच फैमिली से हो, या आप मिडिल क्लास फैमिली से हो. आई विल टेल यू पीपल, अगर आप एक बहुत रिच फैमिली से हो और आप एक जॉब करने जाते हो तो हो सकता है कि शायद आपको जॉब ना मिले, राइट. आई हैव सीन दिस पर्सनली. बिकॉज अगर कोई करोड़पति का बच्चा 20,000 का जॉब करने आएगा तो हो सकता है कि उसे सीरियसली नहीं लेंगे, उसको लगेगा कि टाइम पास के लिए आया है, ठीक है. जनरली जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उनको ज्यादातर जॉब मिलता है. थोड़ा सा सिंपैथी फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी मिडिल क्लास से है. ऑब्वियसली मिडिल क्लास से है तभी तो जॉब कर रहा है ना. अगर अमीर होता तो बिजनेस कर रहा होता, राइट. सो ये चीज इसलिए देखा जाता है कि बंदा अपने काम का है कि नहीं, फैमिली मेंबर्स कौन है और क्या ऑक्यूपेशन है, राइट.
देन दे विल टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि भैया ये मेरा हॉबी है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि आप काम के अलावा और क्या क्या चीज कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक इंसान को जज करना चाहो कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, तो आप उसके हॉबीज से जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मनीषा से पूछा, मनीषा बेटा बताओ आपका हॉबी क्या है? मनीषा सेड सर माय हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके। और मैंने और एक लड़की से पूछा, अनीशा से, अनीशा व्हाट इज योर हॉबी? अनीशा कहती है माय हॉबी इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, राइट, एंड मुझे जॉब देना है ना, मनीषा को और अनीशा को। तो मैं देखूंगा मनीषा जो है न्यूज़पेपर पढ़ती है, राइट, उसका आईक्यू आईक्यू लेवल अनीशा से बेटर होगा, क्योंकि वो जनरल नॉलेज आउटलुक अपना डेवलप कर रही है न्यूज़पेपर पढ़ के। लेकिन ये अनीशा जो है ये टाइम वेस्ट कर रही है, गेम खेल रही है। मेरे काम करनी है ये, अगर कोई गेमिंग वाले कंपनी में जाएगी तो शायद काम आएगा। मेरा कंपनी में मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसको नहीं रख सकता हूं मेरे जॉब के लिए, है कि नहीं? सो योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट विल डिसाइड योर पर्सनालिटी, कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा हॉबी है बाइक रेसिंग, वाओ, या स्टंट स्टंट करना, बाइक में स्टंट करना, बाइक स्टंटिंग। ओके, सो व्हेन यू से दैट इन फ्रंट ऑफ द एचआर, तो उसको क्या लगेगा पता है? ये बहुत राउडी लड़का है। राउडी यानी कि ये बहुत मतलब बदमाश टाइप का लड़का है, ठीक है, ये क्या जॉब करेगा, है ना? सो सिलेक्ट समथिंग जो कि आपको जॉब करने में, जॉब पाने में मदद करे, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, कुकिंग, ओके, वॉचिंग न्यूज चैनल्स, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये सारे चीज क्या है ना, पॉजिटिव चीजें हैं। आप बोलोगे मुझे बाइक में स्टंट करना अच्छा लगता है, हो सकता है, दैट इज अ गुड थिंग, बट आप जॉब करने के लिए गए हो और वहां पे जाके बोल रहे हो कि मुझे बाइक स्टंट करना अच्छा लगता है, मुझे WWE देखना पसंद है, तो दैट इज ऑफ नो यूज, राइट? वहां पे उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है? सो ये हो गया आपका 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपको ये बताना है कि आपके अंदर क्या खासियत है, अच्छे गुण कौन से हैं, व्हाट आर योर क्वालिटीज, यू हैव टू मेंशन अबाउट योर क्वालिटीज। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 8। लास्ट 2 पॉइंट्स गाइस, लास्ट पॉइंट, आई मीन द सेकंड लास्ट पॉइंट इज एम्बिशन। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, यू हैव टू टेल दैट। वो पूछेंगे भी व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट इज योर गोल, राइट? तो मान लो आप अगर गए हो आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए, कंप्यूटर कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वहां पे जाके बोलते हो कि मते तो भाई गोटे सरकारी बैंक रे नौकरी दरकार, आपको बैंक में जाना है, एंड यू से दैट दिस इज माय एम्बिशन, तो क्या लगता है वो आपको रखेगा? नहीं, नहीं रखेगा, बोलेगा ठीक है भैया आप जाइए, ठीक है। व्हाई? क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो बैंक में और आप आईटी कंपनी में गए हो, तो आप वहां पे ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। हर 2 महीने में एक बार आप छुट्टी लोगे एग्जाम देने के लिए, बैंक का एग्जाम हर 2-3 महीने में आप देने जाओगे, 2 दिन 3 दिन का छुट्टी लेके, राइट? तो दे विल नेवर हायर यू, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं रखेंगे। आई हैव सीन पीपल, मैंने लोगों को देखा है, वो आते हैं नौकरी करने के लिए और उससे पूछा जाता है व्हाट इज योर एम्बिशन, एंड दे से मेरा एम्बिशन मुझे मॉडल बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डांसर बनना है। देन व्हाई द हेल आर यू हियर? ठीक है, सो गलत जगह पे गलत चीज मत बोलना। एम्बिशन अपना जो है परफेक्ट वाला बताना, प्रोफेशनल वाला, राइट? एंड एट लास्ट यू हैव टू गिव द कंक्लूजन, आपको लास्ट में कहना है सो दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा रिकैप कर लें क्या क्या पॉइंट्स हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट ग्रीटिंग्स, ओके, सेकंड पॉइंट अपना नाम बताना है, थर्ड पॉइंट लोकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, फोर्थ पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, फिफ्थ क्वालिफिकेशन हाईएस्ट टू लोएस्ट, सिक्स्थ कितने लोग हैं घर में, कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, एट स्ट्रेंथ्स क्या है, नाइन क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, एंड कंक्लूजन। So these are the 10 points that you have to introduce, that you have to use in your self introduction. सिर्फ नाम बता के नहीं आना है, right? So this is done. All right. Now let's move on to the second question. Second question क्या था guys? Second question क्या था? Why should we hire you?
दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, राइट? अब इस पे फोकस करते हैं। ओके, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको ये नौकरी क्यों दें? ठीक है, देखो यार, जनरली क्या होता है कि सच है, जो सच है बता रहा हूं, रेफरेंस काम आता है, रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो मनीषा जॉब करती है किसी कंपनी में, और मनीषा जिस कंपनी में जॉब करती है उसका वहां पे अच्छा चलता है, लाइक शी इज हैविंग गुड रिलेशन विद द एचआर, उसके साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा बनता है उसके साथ। तो मनीषा क्या करेगी, वो चाहेगी तो अपने कोई दोस्त को या भाई बहन को वहां पे इजीली जॉब दिला सकती है। रेफरेंस, वी कॉल इट रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस हमेशा काम नहीं आता है। रेफरेंस हमेशा लाइफ में, जिसको आप लोग कहते हैं ना सिफारिश, हिंदी में कहते हैं सिफारिश, है ना, ऑलवेज इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, आपने देखा होगा अपने लाइफ में कि किसी का भाई कहीं पे जॉब कर रहा है, उसका छोटा भाई को भी वहां जॉब मिल गया, किसी का बाप किसी कंपनी में है, उसके बेटे को भी मिल गया। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक ऑलवेज विल गेट इट। तो आपको अपने टैलेंट के बलबूते में जॉब पाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट, ऑप्टिमिस्ट, अडेप्टेबल, डिसाइसिव, डेडिकेटेड, फास्ट लर्नर, टीम प्लेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड, लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, याद है मैंने पहला स्लाइड में आपसे कहा था सॉफ्ट स्किल्स, याद है? सॉफ्ट स्किल्स। तो बच्चों थोड़ा जानते हैं व्हाट इज स्किल। अगर आप कोई भी चीज सीखते हो, कोई भी काम, चाहे वेल्डिंग करना, कार चलाना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना, तो दैट इज अ स्किल। आपने एक स्किल सीखा, राइट? आपने एक स्किल, एक कला सीखा, एक हुनर, हिंदी में कहते हैं हुनर, आपने एक हुनर सीखा, राइट? सो एज आई हैव टोल्ड यू, हार्ड स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स क्या बताया था मैंने? आपका कॉलेज का डिग्री डिप्लोमा, राइट? आप कॉलेज में जो पढ़ते हो, आपका जो डिग्री डिप्लोमा, वो हार्ड स्किल्स है। कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हार्ड स्किल्स। ओके, इकोनॉमिक्स, हार्ड स्किल्स, राइट? सॉफ्ट स्किल्स आपको कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई स्कूल नहीं सिखाता है, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट वो नहीं है। नहीं है। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन कंसिडर दीज पॉइंट्स टू बी योर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो जनरली अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो आपसे ये सब चीजें उम्मीद की जाती हैं कि आपके अंदर ये सारे क्वालिटीज, सारे तो एक इंसान में नहीं हो सकते, अगर किसी इंसान में हो गए सारे गुण, तो वो आदमी बन जाएगा गॉड, भगवान हो जाएगा वो, है ना? तो सारे नहीं होते हैं, एटलीस्ट आपके अंदर एक दो तो हो। So here we will settle down with two qualities. कितने? दो क्वालिटीज में। So एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। I'll explain you the meaning, और आप मुझे बताना कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से क्वालिटीज हैं। Why should we hire you? हम आपको ये नौकरी क्यों दें? तो पहला है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। Now who is an extrovert? एक्सट्रोवर्ट बंदा वो होता है ना जो बहुत फ्रेंडली है, जो कि सोशल है। सोशल मतलब जिसको लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टी करना, प्रोग्राम अटेंड करना पसंद है। और ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर मतलब किसी से भी बातचीत स्टार्ट कर सकता है बिना डर के, राइट? ऐसा बंदा जो फ्रेंडली है, सोशल है, लोगों से पार्टी में जाता है, मिलता है, फिल्म देखने जाता है, पिकनिक करता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, किसी भी अजनबी बंदे से बात कर ले, तो ऐसे इंसान को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, राइट? एक्सट्रोवर्ट। नाउ दिस इज अ क्वालिटी, एक सॉफ्ट स्किल है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकर, आशावादी, आशावादी इंसान। अगर मैं आपसे पूछूं, यस क्या लगता है आपका ये काम आज तक खत्म हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट इंसान बोलेगा यस सर, व्हाई नॉट, हो जाएगा। नेगेटिव इंसान बोलेगा पता नहीं सर, देखते हैं क्या होना है, पता नहीं सर, भगवान करेगा तो हो जाएगा। तो भगवान थोड़ी ना करेगा, यू हैव टू डू इट। पॉजिटिव थिंकर, ऑप्टिमिस्ट। अडेप्टेबल।
एडजस्टिंग इन नेचर। देखो, अगर आप नौकरी करते हो, अगर अपने पापा लोग को भी देखते होगे, वो हर चीज में एडजस्ट करते हैं नौकरी में, है ना। कल को अगर आप बैंक में जॉब करते हो, आपको बोलेगा संबलपुर पोस्टिंग, आप बोले ओके सर। 2 साल बाद बोलेगा ए राउरकेला पोस्टिंग, आप बोलोगे ओके सर। फिर बोलेगा जा कन्याकुमारी पोस्टिंग, आप बोलोगे सर इडली सांबर नहीं खा सकता मैं। यस, यू हैव टू गो, अदरवाइज लीव द जॉब। यू आर अडेप्टेबल। अगर अडेप्टेबल हो तो आप बोलोगे यस सर, कन्याकुमारी डन। यू विल देन कैच चेन्नई एक्सप्रेस, चल जाओगे आप कन्याकुमारी, राइट। पुलिस में जॉब करते हो, बोलेगा नाइट शिफ्ट, आप बोलोगे नो सर, रात को मुझे डर लगता है। क्यों? भूत से डर लगता है सर, अंधेरे से। बोलेगा गेट आउट, यू आर नॉट अडेप्टेबल, राइट। गाइस, मैंने आईटी कंपनी में 13 साल निकाले हैं, 12 to 13 ईयर्स, जिसमें से 5 साल मैंने कंटिन्यू नाइट शिफ्ट किया है। आई वॉज अडेप्टेबल, मैं करता था। सो नौकरी पाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है, चाहे वो लोकेशन का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो खाने पीने का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो काम का। आपको शायद कोई काम पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ सकता है। ओके। डिसाइसिव, अब देखो मैं आपको बढ़िया एग्जांपल दूंगा। डिसाइसिव का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग, खुद से फैसला लेना, निज फैसला निजे करिबा, राइट। अब देखो, स्टेट बैंक, मेरा खाता है स्टेट बैंक से, पिछले 18 सालों से मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में, ठीक है। तो 2017 में मैंने जियो नंबर लिया, उससे पहले मेरे पास वोडाफोन का नंबर था, ठीक है। तो मेरे बैंक में वोडाफोन नंबर अपडेटेड था। तो मैं गया, मैंने बोला ओके काउंटर में मते नंबर चेंज करिवार अछि। तो उन्होंने बोला कि फॉर्म फिलअप कीजिए और नया नंबर दीजिए। मैंने बोला ओके, तो मैंने फिलअप कर दिया और मैंने बोला ठीक है लीजिए। तो बोला नहीं, आप मैनेजर के पास जाइए, मैनेजर से अप्रूवल लेके आइए। मैंने बोला अच्छा। तो मैं मैनेजर के पास गया, है ना, ब्रांच मैनेजर। उसने देखा, साइन, एक टाइप का साइन कर दिया उसमें। मैंने बोला ओके। फिर मैं फॉर्म लेके आया, फिर से काउंटर में गया, मैंने बोला ये लीजिए मैडम, कर दीजिए नंबर चेंज। उसने बोला नहीं, आपको और एक काम करना पड़ेगा, आपको इसको अपडेट कराना पड़ेगा सिस्टम में। तो वहां पे उस काउंटर में जाइए, वहां पे कंप्यूटर में सिस्टम में अपडेट करवा के आइए। आई वेंट टू द अदर काउंटर एज वेल, वहां गया, वहां पे उन्होंने अपडेट किया। मैं बोला चलो ठीक है, अब तो काम हो गया। फिर मैं बोला कब तक होगा, आज शाम तक हो जाएगा। बोला नहीं, आज शाम तक नहीं होगा, 5 से 7 दिन लगेगा। सो पीपल, जब आप एक छोटा सा चीज, एक फोन नंबर अपडेट करने जाते हो और आपको मैनेजर के पास भेजा जाता है, फिर उसके पास भेजा जाता है, फिर वापस वहीं आके काम होता है। सो दैट पीपल, सो दोज पीपल आर नॉट डिसाइसिव, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा जो है ये सरकारी नौकरी में चल जाता है, सरकारी विभाग में चल जाता है, बट इन मल्टीनेशनल कंपनीज ये नहीं होगा। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। आपको करना है कि आपको नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। नो वन एल्स विल प्लान फॉर यू। हाँ, आपका मैनेजर आपको हेल्प करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। आपके सीनियर्स बार बार पूछोगे, दे विल थ्रो यू आउट। सो पीपल, टेक योर ओन डिसीजन कि ये कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, लाइफ में भी, जॉब में भी। सो पीपल दोज हु आर डिसाइसिव, उनको ज्यादा जॉब्स ऑफर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, निमई अंडरस्टूड व्हाट इज डिसाइसिव। यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। यस सर। डोंट बी कंफ्यूज। डेडिकेटेड, ठीक है। 100% कमिटेड। गाइज यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी, कौन सा बोलो तो, वांटेड, सलमान खान, है ना। सलमान यूज्ड टू डिलीवर अ डायलॉग इन दैट मूवी। सलमान बोला करता था, एक बार मैं कमिटमेंट देता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। दैट मीन्स कमिटेड था, जो काम करता था सीरियसली करता था। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश में बच्चा छोटा रहता है, बाबू क्या बनेगा, डॉक्टर, ठीक है। जब वो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में जाता है, बाबू क्या बनेगा, नहीं 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 डॉक्टर नहीं करूंगा, मैं बीटेक करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। वही बच्चा +2 में आते आते क्या करेगा, बीएससी करूंगा सर, बीएससी, ठीक है। कुछ बच्चे तो कॉमर्स ले लेते हैं, बीएससी छोड़ कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी डेडिकेटेड, जो आपने सोचा है उसी चीज को करना है।
तो ऐसे लोग देखना, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अपना नारायण मूर्ति, इन्फोसिस का सीईओ, ठीक है, इलॉन मस्क, है ना, दीज पीपल आर डेडिकेटेड। जिस चीज के पीछे लग जाते हैं तो लग जाते हैं, अपना फैसला बीच में चेंज नहीं करते हैं। फास्ट लर्नर, गाइस, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था ना, ये सारे क्वालिटीज चाहिए होते हैं जॉब पाने के लिए। सारे तो होगा तो भगवान बन जाओगे, कुछ एक दो, दो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, दो क्वालिटी चाहिए। तो जब मैं छोटा बच्चा था, सो माय फादर यूज्ड टू टेल मी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरो पानी पत्थर काटे, रॉन्ग इन टुडेज सिनेरियो। जो जल्दी सीखता है वो आगे बढ़ता है। आज के डेट में आई एम 39 ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल आई एम लर्निंग थिंग्स, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। गाइस, जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ, है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बढ़िया चलता था, बढ़िया कमाता था, अचानक से कोरोना वायरस हुआ, बंद। क्या करूं, क्या करूं, कोई काम नहीं, कोई पढ़ने नहीं आ रहा है। ओके, सो आई थॉट ऑनलाइन पढ़ाऊं। ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊं, मुझे तो आता ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ाना, मैंने कभी पढ़ाया नहीं ऑनलाइन, राइट। तो देन आई लर्न, 2 से 3 महीना मुझे टाइम लगा सीखने के लिए। तो वट एवर यू आर सीइंग टुडे, ये मैंने सीखा, फिर मैंने ये अप्लाई किया, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। और आज के डेट में मैं जितना ऑफलाइन पढ़ाता हूं उतना ऑनलाइन पढ़ाता हूं और बढ़िया कमाता हूं। सो यू हैव टू बी अ फास्ट लर्नर, you have to be a fast learner, धीरो पानी पत्थर काटे ना, आजीरो जुगरे। You have to learn fast. टीम प्लेयर ना पीपल, चक दे इंडिया आपने देखा होगा मूवी शाहरुख खान का, जिसमें लड़कियां हॉकी खेलती हैं। तो एक छोटी लड़की होती है और एक लंबी लड़की होती है। नाउ दे हैड अ प्रॉब्लम, वो बोलता है मैं गोल मारूंगी, वो बोलती है मैं गोल मारूंगी, तो दोनों के चक्कर में किसी का गोल नहीं होता है। तो लॉस किसका होता है, इंडिया, राइट। फिर शाहरुख खान डायलॉग बोलता है, ना मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो सही कहता है। तो आप जब कहीं पे काम करो तो टीम के साथ मिल के करना है। ओके, यू हैव टू जेल विद द टीम। जेल, यहां पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, जेल विद द टीम, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेल, आपको टीम के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं कि आप जहां पे जॉब करते हो 10 लोगों के साथ आप झगड़ा कर रहे हो, दैट इज नॉट अ हेल्दी थिंग। अगर आप 10 लोगों के साथ झगड़ा करोगे आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते, राइट। सो यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेटेड। गाइस, आज के डेट में मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन हैज बिकम अ बिजनेस। आप वीडियो खोल लो यूट्यूब में और मारो मोटिवेशन, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे, बोलेंगे ऐसा करना है तो ये करना पड़ेगा, ऐसा बनना है तो ये करना नहीं पड़ेगा, राइट। दे विल गिव यू ऑल द लेसन्स, राइट, मोटिवेशन के लिए। लेकिन इस तरह का मोटिवेशन, मुझे पता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन 10 दिन 100 दिन, 2 महीना 6 महीना काम देता है, उसके बाद फुस। बिकॉज दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर आपका अंदर से नहीं आ रहा आवाज कि मुझे ये करना है, अगर आपका अंदर का जो दिल है वो नहीं बोल रहा है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, nobody can teach you how to speak in English. अगर आपका मन, आपका आत्मा, आपका अंतरात्मा कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलना है, ठीक है, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। I cannot teach you, man. I cannot teach you, right? So you have to be self motivated. अंदर से मोटिवेट करना है अपने आप को, ठीक है, एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं होना है। हमारे यहाँ पे लोग क्या होता है ना, लोग देखते हैं अच्छा यूट्यूब, अच्छा भाई यूट्यूब के पैसा कमा रहा है, ठीक है मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन, भाई साहब ऐसा नहीं होता है, आपके अंदर से आना चाहिए। मेरे अंदर से आया था इन द ईयर 2015, 2015 में। मैं तो ट्रेनिंग में था, ओके, मैं तो स्टार्टिंग से ही ट्रेनर था। तो 2015 में मेरे अंदर से आत्मा से आया, बोला नहीं भाई अब तू ना ये आईटी कंपनी का जॉब छोड़ दे, अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर। मेरे अंदर से आया आवाज, मैंने बोला ओके, ठीक है। बड़ा महंगा जॉब था, आई वॉज अर्निंग लाइक 78-80,000 रुपीज पर मंथ 2015 में। क्या करूं, फैमिली भी है, मैरिड था, बच्चे थे, ओके, स्टिल आई वॉज मोटिवेटेड। मैंने बोला नो, आई विल स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूट। मैं आया, 1-1.5 साल लगा, आई स्टार्टेड माइलस्टोन एंड सी टुडे माइलस्टोन इज डूइंग गुड, राइट। सो आई वाज सेल्फ मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हाँ,
मेरे को किसी ने चढ़ाया नहीं था, मेरे को विवेक बिंद्रा ने नहीं बोला था कान में आके अमर सर आप खोल लीजिए स्पोकन इंग्लिश, नहीं, आई वॉज मोटिवेटेड, इनर मोटिवेशन। ओके, डिसिप्लिन। नाउ पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आज आपको कहानी बताता हूं, आज शायद मैं आपको एक मैसेज कर देता, ओके, शायद मैं आपको एक मैसेज कर देता कि मुझे लेट हो रहा है, आप लोग 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, बट आई हैवंट डन दैट। व्हाई? मुझे ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था, ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था, पर मैंने टाइम दिया है 8 बजे का। 8 बजे मतलब 8 बजे, कोई कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, यू हैव टू रीच, राइट। ठीक मैंने 8:01 में ज्वाइन कर लिया था और आप लोग सब रेडी हो गए थे। जैसे मैंने ज्वाइन किया आप लोग धड़ 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 सारे लोग आ गए, राइट। गोविंदा का एग्जांपल दूंगा गाइस, गोविंदा याद है, कुली नंबर 1, वेयर इज कुली नंबर 1 टुडे? नोवेयर। क्यों? हाईली इनडिसिप्लिन बंदा था गोविंदा, माय फेवरेट एक्टर, बेस्ट डांसर इन बॉलीवुड, वेयर इज इन? नोवेयर। व्हाई? रिपोर्टर का थप्पड़ मारा था उसने, गोविंदा ने रिपोर्टर के गाल में थप्पड़ मार दिया था छोटे से बात पे, ऑन कैमरा। शूटिंग 6 बजे है, गोविंदा सर आते थे 12 बजे। लेट लतीफ इज नोवेयर। ओके, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। लीडरशिप स्किल्स गाइस, आपको लीडरशिप स्किल्स भी सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, मैन मैनेजमेंट। ओके, यू हैव टू मैनेज मैन पावर, मैन मैनेजमेंट, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, काम को मैनेज करना, वर्क मैनेजमेंट। ओके, आपको कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग भी सीखना है। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग क्या होता है? अगर कोई लोग झगड़ा कर रहे हैं आपके टीम में, आप मैनेजर हो तो उनको संभालना है, आपको मोटिवेट भी करना है, यू हैव टू बी मोटिवेटर आल्सो, राइट। ये सारे चीज होते हैं लीडरशिप स्किल्स में। नाउ अगर आपसे सवाल पूछा जाए, इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, सो गाइस दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन से, these are the points that you can say। आप कह सकते हो, you can hire me because I am a decisive and dedicated person, you can hire me because I am a fast learner and a team player, right? So this is how you have to answer the question, why should we hire you, right? So now I want to ask Bhishma, Nimai, Manas and Tarun, इन जो पॉइंट्स मैंने दिखाए 10 पॉइंट्स, आपके अंदर 2 पॉइंट्स कौन से हैं? लाइक इफ आई आस्क निमई, निमई बताओ यार आपके अंदर कौन से 2 पॉइंट्स हैं? निमई, डेडिकेटेड व्हाट आर यू? डेडिकेटेड एंड एडेप्टेबल। एंड अडेप्टेबल। सो अगर आपसे कोई पूछ ले, निमई व्हाई शुड वी गिव यू दिस जॉब, व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप बोल सकते हो, यू कैन हायर मी बिकॉज आई एम अ डेडिकेटेड एंड, क्या बोला था, और adaptable person, I'm dedicated and adaptable person, so you can hire me, right? Okay, Bhishma, Manas, आप बताओ। Bhishma, what about you? Decisive and adaptable. Decisive and adaptable. Okay, very good. Manas, what about you? आपके अंदर क्या है? Tarun, what about you? Okay, all right. Tarun, what about you? आपके अंदर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए why should we hire you, तो आप क्या बोलोगे? Extrovert. हाँ, and Optimist. an optimist। ठीक है। मनीषा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों नौकरी दें, तो आप क्या बोलोगी? ये सारे पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स बताओ जो आपके अंदर है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप समझे हो तो। व्हाट विल यू से? क्या हो आप? एक्सट्रोवर्ट हो, ऑप्टिमिस्ट हो, व्हाट आर यू? ओके, तो ये सवाल इस तरह से जवाब देते। जैसे मुझे कोई पूछेगा, अमर व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछता है अमर व्हाई शुड वी हायर यू, तो मैं कहूंगा यू कैन हायर मी बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड डिसाइसिव पर्सन। आप मुझे हायर इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं और डिसाइसिव हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। निमई, आर यू रिकॉर्डिंग द सेशन? रिकॉर्ड कर रहे हो क्या निमई? आर यू रिकॉर्डिंग इट? यस सर। वेरी गुड। बीच बीच में इनका नेटवर्क इशू हो रहा है तो प्लीज ग्रुप में छोड़ देना, ठीक है। इनको यूट्यूब का लिंक दे देना सो दैट दे कैन वॉच, ठीक है। सचिन एंड मनीषा, यू आर फेसिंग नेटवर्क इशू, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ही विल गिव यू द लिंक, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन।
ओके, माय फेवरेट क्वेश्चन, ये मुझसे भी पूछा गया था। तो ये पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखना चाहोगे? ओह माय गॉड, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे कुछ बिहारी बच्चों के साथ दोस्ती था पहले, ठीक है, बिहार के बच्चे थे। तो तुम जानते हो बिहारी लोग जो होते हैं ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कुछ कुछ। एक्चुअली दे टैलेंटेड ऑल्सो, वो टैलेंटेड भी होते हैं, पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, और लेकिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है एक लड़का था, हिज नेम वाज राज श्रीवास्तव, ओके। तो साथ में इंटरव्यू देने गए थे, तो बाहर निकले तो मुझे पूछा, अरे अमर, मेरे से पूछा वो कि 5 साल बाद तू अपने आप को कहाँ देखना चाहता है? तो मैंने बोला मुझसे भी पूछा। तो मैंने बोला भाई तूने क्या जवाब दिया? तो उसने बोला कि 5 साल बाद मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। ओके, मुझसे पूछा था आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो मैंने बोला था 5 साल बाद मैं कम से कम मैनेजर तो बन ही जाऊंगा, मैनेजर तो बन ही जाऊंगा, मैंने ऐसे बोला था। उसने बोला था सीईओ, मैंने बोला था शायद मैनेजर बन ही जाऊंगा, शायद, मैंने ये वर्ड लगाया था, मे बी आई कैन बिकम अ मैनेजर। गेस व्हाट, दोनों को नौकरी नहीं मिला। इसी क्वेश्चन की वजह से ना उसे जॉब मिला ना मुझे जॉब मिला। वो ओवर कॉन्फिडेंट था और मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, राइट? सो व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको पूरा प्रैक्टिकल होके जवाब देना है, ठीक है? आपको अंधाधुन, है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, मैंने उसको बोला था डायलॉग, भाई तू ऐसा जवाब दे दिया क्या? बोला हाँ भाई ऐसे ही बोल दिया, मैं सीईओ बन दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बी प्रैक्टिकल। क्या ये एक बच्चा कॉलेज से निकल के 22 साल का बच्चा 5 साल में एक इतने बड़े कंपनी का सीईओ बन सकता है? सीम्स इम्पॉसिबल, राइट? ओके, सो हाउ शुड यू आंसर? आपको कैसे आंसर करना चाहिए? यू शुड बी स्पेसिफिक। जब आपसे पूछा जाए तो आपको एक प्लान के तहत, एक आइडिया लगा के एक स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए। डोंट ब्रैग। ब्रैग का मतलब बोल वचन नहीं देना है, ठीक है? घमंड में बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग होते हैं ना घमंड में, अरे मैं तो 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। जब मैं बच्चा था ना, मैं अपने डैड को बोलता था, मेरे पापा आरएसपी में जॉब करते थे, राउरकेला स्टील प्लांट में। तो लाइक नौकरी था, तो बड़ा थोड़ा तकलीफ होता था। लाइक बाकी सब कार में जाते थे तो हम लोग जाते थे बाइक में जाते थे। तो मैं बोलता था क्या आप इतना साल से नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी तो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था बेटा घमंड मत कर, जब तू कमाएगा पता चलेगा, ठीक है? सो नाउ आई अंडरस्टैंड, आई रियलाइज आई डोंट ब्रैग। ब्रैग मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। बहुत लोग होते हैं ना, अबे मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा। डोंट डू दैट। खास करके जॉब सिनारियो में ये सब नहीं करना है, ओके? बी लॉजिकल। लॉजिकल, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज पास आउट, है ना, निमई आज कॉलेज से निकला है, ठीक है, कॉलेज से निकला है और कहता है गूगल में इंटरव्यू दे रहा है, गूगल कंपनी में, और बोलता है कि आज से 5 साल बाद तो मैं गूगल में सीईओ रहूंगा। तो थोड़ा हंसी आना चाहिए इस बात को सुन के, राइट? लॉजिकल नहीं है, इम्पॉसिबल, राइट? गूगल में जो भी सीईओ है उसका क्वालिफिकेशन देखो कितना हाई है, उसका एक्सपीरियंस देखो। वो जो बंदा है गूगल का सीईओ, उसका एक्सपीरियंस देखो कितना हैवी एक्सपीरियंस है, राइट? देन ओनली ही कैन बिकम द सीईओ। नो आउट ऑफ बॉक्स आंसर। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कहते हैं 5 साल बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, 5 साल बाद मैं नेता बन जाऊंगा, 5 साल बाद मैं करोड़पति अभिनेता बन जाऊंगा, मॉडल बन जाऊंगा। डोंट डू दिस, दिस इज स्टूपिडिटी। तो क्या करना है? When in Rome, do as the Romans do। ये कहावत है, दिस इज अ कहावत। कहावत जानते हो ना, दिस इज अ प्रोवर्ब। मतलब जब आप रोम में हो तो आप रोमन की तरह बात करो, जब आप संबलपुर में हो तो आप संबलपुरी स्टाइल से रहो, है ना? आप संबलपुर में जाओगे और वहां पे कटकिया झाड़ोगे तो क्या बोलेंगे लोग? अरे कहाँ से आ गया भाई, भुवनेश्वर से आ गया क्या? राइट? यू गो टू भुवनेश्वर एंड यू स्पीक इन संबलपुरी, भाई ई टेम्पू किन के जीवा, सो व्हाट विल दे से? भाई कहाँ से आ गया? सो जॉब जब आप लेने जा रहे हो, वो आपसे पूछता है कि आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो द बेस्ट आंसर इज, the best answer that you can give is 5 years
down the line, I see myself settled in a company like yours, in a company like yours, earning and learning. ये एकदम ट्रिकी आंसर है जो मैंने बहुत जगह दिया है, और कभी ये रामबाण है, कभी फेल नहीं होता है. मतलब मैं कह रहा हूं 5 साल बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 5 साल बाद मैं आपके जैसे किसी कंपनी में, ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप ही के कंपनी में, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. कह रहा हूं आपके जैसे किसी कंपनी में 5 साल में मैं एक सेटल्ड पोजीशन में अपने आप को देखना चाहता हूं, जहां पे मैं कमा भी रहा हूंगा और नए चीजों को सीख भी रहा हूंगा. लर्निंग एंड अर्निंग, क्योंकि गाइस ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होते हैं ना, एमएनसी वगैरह जो होता है, यहाँ पे अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस किया जाता है. पैसा तो ये लोग बहुत देते हैं, तो अगर आपका लर्निंग नहीं है, अगर आप सीखना नहीं पसंद करते हो, तो हो सकता है कि आप ज्यादा दिन ना टिको, राइट. तो एमएनसी वाला कल्चर में लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, खाली अर्निंग पे नहीं करना है. तो आप बोलोगे 5 साल बाद मैं अपने आप को आपके के जैसे किसी कंपनी में सेटल्ड पोजीशन में देखना चाहिए. ये मत बोलो कि मैनेजर देखना चाहता हूँ, सीईओ कुछ बोलने की जरूरत है. सेटल्ड पोजीशन में देखना चाहता हूँ जहां पे मैं कमा भी रहा हूंगा और चीजों को सीख भी रहा हूंगा, राइट. तो वो समझ जाएगा कि इसका दिमाग जो है सही है. और अगर आप बोलोगे सीईओ मैनेजर शायद बन जाऊं, तो दैट इज आपका माइंड थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है. सो दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एचआर. इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यूज में. ये क्वेश्चन बहुत लोगों को रिजेक्ट करता है, ठीक है. सो पीपल, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 FAQs, frequently asked questions of interview. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, डूज एंड डोंट्स. अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा अपने पर्सनल लाइफ से. फॉर्मल अटायर मतलब क्या? जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका ड्रेसिंग जो होना चाहिए वो अतरंगी नहीं होना चाहिए. अतरंगी यानी कि कलरफुल. बहुत लोग होते हैं बड़ा कलरफुल कपड़ा पहन के जाते हैं, ग्रीन, येलो, है ना, पर्पल. डोंट डू दैट. यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो. जैसे कि लाइट शर्ट, डार्क पैंट अगर लड़का हो तो. लड़की है तो इंडियन ड्रेस पहन सकती है, सलवार पहन सकती है, सिंपल वाला, ठीक है, एकदम सिंपल वाला, ज्यादा उसमें कांच वांच झालर झूलर नहीं होगा. ओके, फॉर्मल अटायर, ठीक है. बाल आपके ट्रिम्ड होने चाहिए, बाल आपके अच्छे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए अगर बाल है तो. अगर मेरे जैसे कम बाल है तो छोटे छोटे काटो, ठीक है. लड़की हो तो बाल बांध के जाओ, ये नहीं कि एकदम खुला खुला बाल लेके, ठीक है, ऐसा नहीं जाना है. ओके. जूते पॉलिश होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए, पार्टी वेयर नहीं होना चाहिए. लड़कियां अगर जा रही हैं तो हिल वगैरह पहन के मत जाओ. डू नॉट वेयर पेंसिल हिल्स एंड ऑल, यू विल बी अनकंफर्टेबल. नहीं पहनना है, सिंपल शूज पहन सकते हो, राइट. टीवी में जैसे दिखाता है ना, लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के जाती हैं इंटरव्यू मैंने ऑफिस में, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में. मैं पुणे में रहा हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ. नॉर्मली स्कर्ट्स जो लड़कियां पहनती है तो वो सिर्फ फिल्मों में वैसे होता है. फिल्मों का कॉलेज, फिल्मों का ऑफिस अलग होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. जो स्कर्ट्स पहनती भी हैं तो नी से नीचे का लेंथ होता है, ठीक है. लड़के सिंपल ड्रेस पहनते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब फिल्मों में जैसे हीरो ऑफिस जाता है पहन के, वैसे नहीं, ऐसे पैंट शर्ट पहन के ही जाते हैं. बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत सही होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है. एकदम नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए. एटिकेट्स, मैनर्स होने चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना. जब आप इंटरव्यू में जाते हो, ये नहीं कि आपने फटाक से दरवाजा खोला, अंदर घुस गए, आपने टेबल के ऊपर हाथ रख दिया, फाइल पटक दिया, बैठ गए. नो, आस्क मे आई कम इन, मे आई हैव अ सीट प्लीज. अगर बोलता है यस तो बैठो. अपना सामान उसके टेबल पे मत रखो. मैंने देखा है जब इंटरव्यू देते हैं लोग, टेबल इज देयर, राइट. सो व्हाट पीपल डू इज दे स्लाउच ऑन द टेबल. स्लाउच माने टेबल के ऊपर चढ़ जा दोनों हाथ रख देते हैं. डोंट डू दैट. टेबल उसका पर्सनल एरिया है, आप उस पर कब्जा नहीं करोगे, राइट. डोंट डू दैट. दीज आर द एटिकेट्स.
डोंट्स में क्या आता है? नो आई कांटेक्ट। कुछ लोग जाते हैं पूरा इंटरव्यू देने, एचआर का जूता देखते रहते हैं नीचे, या फिर पंखा देखते रहते हैं ऊपर। डोंट डू दैट, मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बनाओ। लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं दूसरों की आंखों में देख के बात नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। अबे डर तो मुझे भी लगता है। सो आई विल गिव यू अ ट्रिक, क्या करना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे बनाना चाहिए। आई विल गिव यू अ ट्रिक, अ वेरी शॉर्ट ट्रिक राइट नाउ। आई विल गिव यू अ ट्रिक। ट्रिक क्या है देखो, अज्यूम दैट दिस इज अ फेस। मान लो कि फेस है, ठीक है, ये आईज है, ये आईज है, ये नोज है, ये लिप्स है, ओके। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड टी जोन। इसको अपन कहते हैं टी जोन, राइट। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली इसके आंखों में नहीं देखोगे, वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हो, तो लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, या अनजान व्यक्ति से, यू कैन नॉट लुक एट द आईज। आपको भी खराब लगेगा, उसको भी खराब लगेगा। सो बेस्ट वे इज यू लुक एट दिस एरिया। ये टी जोन में देखो, यहाँ पे देखो, इसके माथे पे, आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर, थोड़ा नीचे आओ, नाक में आओ, नाक में आओ, नाक, होंठ तक नहीं आना बाबू, यहां तक नहीं आना, यहाँ पे खत्म। डोंट लुक एट द लिप्स ऑफ दैट पर्सन कि ऐसे, हाँ, या फिर उसके नीचे भी बिल्कुल नहीं आना है। सो नाक तक देख सकते हो। टी जोन, दिस इज कॉल्ड टी जोन। बेस्ट प्लेस इज दिस वन, यहाँ पे देखना है, ठीक है। जैसे ये बंदा है तो मैं इसके यहाँ पे देखूंगा, ये जो मैडम है मैं इसके यहाँ पे देखूंगा। सो दे विल फील दैट, ठीक है, इसको चंदन लगा दिया। दे विल फील दैट मैं इनके आंखों में देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं इनके आंखों में नहीं देख रहा हूँ, एंड वी कैन टॉक। अगर मैं इनके आंखों में देखूंगा तो इनकी आंखों से पानी, मेरे आंखों से पानी, कुछ भी हो सकता है, राइट। आपको नर्वसनेस फील हो सकता है, ओके। सो डूज एंड डोंट्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज पीपल, नो आई कांटेक्ट। नर्वस टोन, अगर आपको नर्वस लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, हार्ट बीट आपका बढ़ गया है, राइट। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ गया, इफ यू आर नर्वस, ओके, इफ यू आर नर्वस, हार्ट बीट बढ़ गया है, सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड रिलैक्स। आपको रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग 10 बार, सांस अंदर लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, एटलीस्ट 10 टाइम्स। व्हाई यू आर डूइंग दैट? अपने ब्लड प्रेशर को काबू में लाने के लिए। व्हेन यू आर नर्वस, आपका बायोलॉजी क्या कहता है, बायोलॉजिकली आपका जो नर्वस होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सो ब्रीथ, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेक इन ऑक्सीजन, आपका हार्ट बीट कम हो जाएगा, यू कैन स्पीक, नर्वसनेस विल गो। ओवर कॉन्फिडेंस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू। कभी भी उसको नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा तोप हो गया है। अगर उसको लग गया, आप वहीं खत्म हो गए, राइट। सो नर्वस भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखाना है, और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, नाउ कम्युनिकेशन टिप्स। मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। सो मेरे लिए कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। So whenever you are in interview, so very first thing is you have to speak fluently. Fluently मतलब जब आप sentences बनाओ तो बहुत लोगों को आपने सुना होगा वो fillers यूज करते हैं। fillers, अब fillers क्या होता है, I'll tell you. No fillers. आपने देखा होगा एक सेंटेंस बोलने के बाद लोग my name is Nimai Bhoi, I am a teacher, I am from Bargad, fillers, okay, these are sound fillers. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, माई नेम इज निमई, ओके, आई एम फ्रॉम बरगढ़, ऑल राइट, जबरदस्ती, ओके, ऑल राइट, यू नो आई एम अ टीचर, यू नो आई टीच साइंस, यू नो माई फादर was also a teacher, you know my mother is a homemaker, all right, not required, fillers. So when you speak fluently, you speak in a flow without fillers, without sound fillers, or without your word fillers, right? स्पीक पोलाइटली, आपको बहुत सारे मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मे आई, शैल आई, मे आई हैव अ सीट, मे आई कम इन, शैल आई लीव नाउ, शैल आई लीव नाउ। तो ऐसे कुड यू प्लीज गिव मी योर नंबर, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। तो शैल, कुड, मे, माइट, ये सारा चीज यूज करना पड़ता है पोलाइटली बात करने के लिए।
कम्युनिकेट ऑनेस्टली। अब बहुत लोग ना इंटरव्यू में जाते हैं, झूठ कहते हैं, है ना, झूठ कहते हैं, यानी कि जैसे एक्सपीरियंस, निमई ने 6 महीना काम किया है ना, एक्सपीरियंस है, एंड ही कम्स एंड ही सेज सर मैंने 8 महीना 10 महीना काम किया है। डोंट डू दैट। व्हेन यू स्पीक लाई इन एन इंटरव्यू, व्हाट डू यू थिंक? उसको पता नहीं चलता? पता चलता है देन एंड देयर, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस। आप मुंह से बोल रहे हैं कुछ, लेकिन आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। तो कम्युनिकेट ऑनेस्टली, है तो है, नहीं तो नहीं। यस, यूज अफर्मेशन। अब मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपने रियल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी नेगेटिव चीजें बहुत बोलते हैं। मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आई डोंट नो, इंटरव्यू में पूछेगा वो, क्या लगता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या लगता है आपको निमाई, क्या लगता है मानस, आपका सिलेक्शन होगा इस जॉब के लिए, व्हाट डू यू थिंक? तो मानस कहता है नो सर आई डोंट थिंक, पता नहीं सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। डोंट से समथिंग लाइक दैट। यूज अफर्मेशंस। यस सर आई थिंक आई विल बी सिलेक्टेड, आई एम श्योर आई विल बी सिलेक्टेड। होना नहीं होना उसके हाथ में है, बट अफर्मेशन पॉजिटिव आपको होना पड़ेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव, कम्युनिकेट पॉजिटिवली। यूटिलाइज नॉन वर्बल सिग्नल। अब बहुत लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूरा मुंह लटका देते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा जैसे लाइक गन पॉइंट। नो, you have to smile. Non-verbal signal. You have to smile. You have to maintain eye contact. आप चाहो तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो, बात करते वक्त हल्का फुल्का हाथों को हिला सकते हो, है ना। ये नहीं कि हाथ को पकड़ के बैठ गए एकदम क्लिंच करके, नो। ओके, आप सावधान पोजीशन में नहीं हो। You have to be free, normal as you are with your friends at your home. Similarly like that. Okay? You have to communicate with your non-verbal signals. आपको स्माइल करके बात करना है जहां पे जरूरी है, हर जगह स्माइल मत करना, नहीं तो भगा देगा। मैंने एक YouTube में एक वीडियो देखा था, एक बंदा आईएएस के लिए इंटरव्यू देने आया होता है, आईएएस एग्जाम का, और वो हमेशा हंसते रहता है हर एक क्वेश्चन में। तो उससे पूछा जाता है कि आप हमेशा क्यों हंसते हो? तो बोलता है सर मैं बहुत स्माइलिंग हूँ। तो बोलता कल को अगर आप कलेक्टर वलेक्टर बन जाओगे कहीं पे, कोई आपके पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम लेके आएगा और आप स्माइल करोगे तो फिर उसको क्या लगेगा? So don't smile where it is not required. Smile where it is required. Always you don't smile. Otherwise it becomes sarcastic. ऐसा लगता है कि आप चिढ़ा रहे हो उसको, right? So utilize your non-verbal signal like smile, hand movement, है ना, blinking, आंखों को ऐसा, पलक को ऐसा झपकाना, वो भी एक सिग्नल है. You can use it. Okay? Now guys, final tip जो मैंने इतने सालों में सीखा है, that is be confident, not overconfident. You will be shocked to know that 80% people are rejected not for their qualification or experience but for their confidence. उनके कॉन्फिडेंस के वजह से 80% लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। 80%, समझ रहे हो ना? इंटरव्यू में ये स्टैटिस्टिक है, ये एक अमेरिकन मैगजीन द्वारा किया गया सर्वे से पता चला है। कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपका क्या कहते हैं उसको, आपका योर डिग्री डिप्लोमा, योर क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल के बेसिस पे 80% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज में। कैसे? या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या तो उनके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो दीज आर द most important things that you have to take care of for interviews, right? Now here you can see this is a chart which will show कि आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट ये जो है ये बहुत हाई लेवल का है, बट इसका आधा भी अगर आप कर लेते हो that is okay, ठीक है। तो जैसे कि क्लीन शेवन फेस, बहुत लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के चले जाते हैं इंटरव्यू देने, डोंट गो लाइक दैट। अगर दाढ़ी है तो ट्रिम्ड होना चाहिए। सूट हमारे इंडिया में नहीं चलता है तो पैंट शर्ट चल सकता है, फॉर्मल वाला, ओके, ठीक है। इंटरव्यू देने जाओ तो अपने हाथों को, स्लीव को ऊपर मत करो, ठीक है, फुल स्लीव पहनो, ओके। टाई चाहिए तो टाई पहनो, बेल्ट मैचिंग हो, शूज मैचिंग हो, ये नहीं कि लाल कलर का बेल्ट पहना है ब्राउन कलर का शूज पहना है, राइट। कानों में इयररिंग वेयरिंग पहन के आप इंटरव्यू देने मत जाओ, ठीक है। टैटू वैटू फेस पे मत बनाना। अगर आप नौकरी में अपना लाइफ सेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल, तो अपने फेस पे, गले पे टैटू मत बनाना। लड़कियों को भी ये मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, जॉब में जाना चाहते हो तो टैटू बनाओ, बॉडी में अंदर बनाओ जहाँ पे कोई देख नहीं सकता है, बट डू नॉट मेक इट इन अ प्लेस वेयर इट विल बी रिवील्ड, लाइक गर्दन पे,
है ना, आर्म्स पे, डोंट डू दैट, खराब लगता है। टैटू इज अ बैड थिंग इन सर्टेन कल्चर। अभी भी अमेरिका में टैटू वाले लोगों को क्रिमिनल माना जाता है अमेरिका में, ठीक है। तो टैटू लोगों को समझ में नहीं आता है। गला में स्टार बना लेते हैं लड़कियां, गर्दन के पीछे, लड़के ओम लिखा देते हैं हाथ में, तलवार बना देता है कोई, एप्पल बना देता है। डोंट डू दैट, ओके, अगर आपको प्रोफेशनल रहना है तो। ऑलराइट, सो दिस इज योर ड्रेसिंग स्टाइल। मेंटेन हाइजीन, नाखून वाखून अगर है तो साफ सुथरा रहना चाहिए, कटा उटा होना चाहिए, ठीक है, हाथ पैर साफ सुथरे होने चाहिए, शूज पॉलिश, ठीक है। परफ्यूम, बिगेस्ट थिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एकदम हाई फाई परफ्यूम मार के चल जाऊंगा इंटरव्यू। भाई, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, लाइट परफ्यूम यू कैन यूज, डिओड्रेंट भी लाइट, एकदम खतरनाक वाला नहीं। बिकॉज व्हेन यू गो इन एसी केबिन्स एंड ऑल, छोटे छोटे केबिन्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, एकदम छोटा छोटा, जिसमें दो लोग, एक टेबल रहता है, दो लोग बैठ पाते हैं। वहां पे मान लो एसी चल रहा है और आपने पूरा मारा हुआ हाई परफ्यूम, एकदम चमेली का तेल का, राइट, डोंट डू दैट। मे बी दैट पर्सन विल बी इरिटेटेड, उसको एलर्जी हो स्मेल से। सो ऑलवेज यूज अ लाइट परफ्यूम, ठीक है। ये नहीं कि एकदम बदबूदार होके जाओगे, बट लाइट, नॉट हैवी परफ्यूम, ठीक है। अवॉइड डूइंग दैट। गर्ल्स, मेकअप, इतना लिपस्टिक विपस्टिक लगा के नहीं, शादी में नहीं जा रहे हैं, राइट। लाइट मेकअप, यू कैन यूज लाइट मेकअप, एकदम लाल डार्क लिपस्टिक लगा के, एकदम पूरा लाल, मतलब फेस पाउडर, डोंट डू दैट। Guys, finally, this is a book written by me, and this book is selling on Amazon. Okay, ये book Amazon पे मिल रहा है। तो ई बुक, इसका जो ई बुक वर्जन है, ऐसे तो काफी महंगा बुक है ये, ई बुक इसका 99 रुपीज का आता है, बट आई विल गिव यू फ्री विद दिस ट्रेनिंग। कल ये बुक आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री मिलेगा। हालांकि दिस वाज नॉट इन द प्लान, बट स्टिल आई थॉट I will be giving you this book. This is my book. This book will help you to learn